ओम श्री परमात्मने नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की ज्ञान चर्चा करते हुए हम यहाँ 14वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रकृति जन्य 3 गुण सत्व रज तथा तम के बारे में बता रहे हैं। त्रिगुण के प्रकरण में भगवान ने अब तक सत्वगुणी व्यक्ति के बारे में बताया कि सत्वगुण निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार से रहित है। अब भगवान 7वें श्लोक में रजोगुण के बारे में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्म के और उनके फल के संबंध से बांधता है। यहाँ रागात्मक पद के द्वारा भगवान का आशय यही है कि रजोगुण पूर्ण रूप से आसक्ति के रूप में प्रकट होता है। यह राग ही रजोगुण का मूल स्वरूप है। इसलिए भगवान ने यहाँ रजोगुण के आसक्ति को समझाने के लिए रागात्मक पद का प्रयोग किया है। ऐसा नहीं है कि सत्वगुणी व्यक्ति में रजोगुण नहीं पाया जाता या तमोगुण नहीं पाया जाता। यह तीनों गुण प्रत्येक मनुष्य में निहित होते हैं, परंतु जिस गुण की अधिकता उस व्यक्ति में होती है उसे उसी गुण का व्यक्ति कहा जाता है। जैसे सत्व गुण की प्रधानता वाला मनुष्य अपने संपूर्ण क्रिया तथा कर्म सत्वगुण से प्रेरित करता है, परंतु निद्रा भी आवश्यक है। निद्रा का वह कार्य तमोगुण से होता है। शरीर की पालन करना भी आवश्यक है तथा निर्वाह के लिए अपने कर्तव्य कर्मों को करने की भी परम आवश्यकता है। यह सब कार्य रजोगुण से संबंधित है, परंतु सत्वगुण की अधिकता होने के कारण उसे सत्वगुणी व्यक्ति कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार जिसमें रजोगुण की प्रधानता होती है उसमें सत्वगुण तथा तमोगुण गौण होता है। भगवान कहते हैं, रजोगुण व्यक्ति की इच्छाएं बहुत होती हैं। यही इच्छाएं, यही कामनाएं और विषय भोगों में आसक्ति, अपने सुख में आसक्ति के कारण ही रजोगुण बढ़ते जाता है, और रजोगुण बढ़ने के कारण कामना और आसक्ति भी बढ़ती जाती है। यह दोनों एक दूसरे को परस्पर बढ़ाने वाले हैं। कामना
और आसक्ति यह रजोगुण को बढ़ाती हैं, और रजोगुण बढ़ने पर कामना और आसक्ति और भी तीव्र हो जाती हैं। व्यक्ति केवल विषय वासनाओं में रमण करने वाला बनकर रह जाता है। जीवन में उसकी प्रधानता केवल भोगों को भोगने की ही रहती है और वही उसके जीवन का परम लक्ष्य बन जाता है। जिस प्रकार एक वृक्ष से बीज की उत्पत्ति होती है और फिर उसी बीज से पुनः वृक्ष की उत्पत्ति होती है, यह कुछ ठीक इसी प्रकार है। बीज वृक्ष का कारण होता है, परंतु वह कारण बीज भी वृक्ष से ही उत्पन्न होता है। यहाँ भगवान इसी बात को समझाने के लिए तृष्णा संग समुद्भवम पद का प्रयोग कर रहे हैं। तृष्णा अर्थात कामना और संग अर्थात आसक्ति। तृष्णा और संग जिससे प्रकट होते हो उसी को रजोगुण माना गया है। यहाँ कर्म संज्ञेन देहिनम पद के द्वारा भगवान का यही आशय है कि कर्म में कर्तापन का अभिमान, कि सब कर्म मैं करता हूँ और मुझे इस कर्म के करने पर ऐसा फल मिलेगा, यह आशा तथा आसक्ति। कर्म तथा कर्म के फल के साथ अपना संबंध जोड़ लेना, उसी को यहाँ कर्म संग कहा गया है। और ऐसे कर्म संग के कारण ही रजोगुण बढ़ता है और वह रजोगुण संसार सागर में जन्म मृत्यु के चक्र में जीवात्मा को फंसाए रखता है। अष्टम श्लोक में भगवान अब तमोगुणी व्यक्ति के बारे में तथा तमोगुण के बारे में बताते हुए कहते हैं, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस् तन्निबध्नाति भारत। हे अर्जुन, सब देह अभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। यहाँ भगवान अर्जुन को यही कह रहे हैं कि यह तमोगुण अंतःकरण तक प्रवेश कर जाता है और तमोगुण से ग्रसित अंतःकरण के कारण ही हमें ज्ञान शक्ति का अभाव हो जाता है। हमारी बुद्धि सद असद, कर्तृत्वम अकर्तृत्वम का भेद नहीं कर पाती। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए उचित है और कौन सा कर्म नरकगामी है, इन सब ज्ञान का अभाव हो जाता है और उसी के कारण मोह उत्पन्न होता है। इसी को भगवान यहाँ यह कहते हैं कि तमोगुण से मोह उत्पन्न होता है और वो मोह ही समस्त देहधारी को मोहित करता है। तमोगुण वृद्धि को तभी प्राप्त होता है, तभी अपना प्रभाव दिखाता है, जब हमारी शरीर और इंद्रियों में प्रगाढ़ अहंता और ममता दोनों ही होती हैं। बारंबार हम अपने शरीर को देखते रहते हैं, शरीर की शक्तियों पर अहंकार करते हैं, शरीर की सुंदरता से मोहित होते हैं। हमारे प्रत्येक कर्म इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए तथा शरीर के अहंकार और ममता से प्रेरित होते हैं। तब तमोगुण और भी अधिक प्रगाढ़ होता है। इसका अनुभव सभी प्राणी निद्रादि के समय अधिक करते हैं। जब भी निद्रा आती है तब हमारी संपूर्ण इंद्रिया और शरीर आलस्य से भर जाता है और शरीर में थकान का अनुभव होने लगता है। तब तमोगुण पूर्ण रूप से हमें घेर लेता है और उस समय शरीर भाव हमारे अंदर और भी दृढ़ हो जाता है। उस समय अंतःकरण तथा इंद्रियों में हमारा
मोह और भी प्रगाढ़ हो जाता है और शरीर की थकान तथा आलस्य के वशीभूत होकर हम निद्रा को प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि निद्रा आवश्यक नहीं है, शरीर के लिए निद्रा भी परम आवश्यक है, परंतु उसका भी एक समय होता है जो इस समय के नियमों से अधिक निद्रा और आलस्य से ही भरा हुआ होता है। उसमें शरीर के प्रति मोह और बढ़ जाता है, परंतु जिनका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर में अभिमान नहीं रहता, जो परमात्मा के तत्व ज्ञान को भली भांति समझते हैं, ऐसे जीवन मुक्त महात्मा जन शरीर तथा इंद्रियों से अपना संबंध मानते नहीं। यहाँ उनकी बात नहीं हो रही है। यहाँ देह अभिमानी, जिनका अभिमान देह में है, उन्हीं को तमोगुण मोहित करने वाला है, भगवान यहाँ ऐसे बताते हैं। जिस प्रकार भगवान ने रजोगुण के बारे में बताया, ठीक उसी प्रकार यहाँ तमोगुण के बारे में भी भगवान कहते हैं कि तमोगुण से अज्ञान बढ़ता है और अज्ञान बढ़ने के कारण तमोगुण भी बढ़ता है। बीज और वृक्ष का संबंध यहाँ भी स्थापित होता है। अज्ञान बीज रूप है और तमोगुण वृक्ष रूप है। जिस प्रकार बीज से वृक्ष की उत्पत्ति होती है और वृक्ष से पुनः बीज की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार अज्ञान से तमोगुण बढ़ता है और तमोगुण से पुनः अज्ञान की वृद्धि होती है। यहाँ भगवान तमोगुण के 3 लक्षण बताते हैं: प्रमाद, आलस्य और निद्रा। प्रमाद उसे कहते हैं कि शास्त्र विहित कर्म, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म अथवा कर्म पालन में हम टालते रहते हैं कि बाद में करेंगे, फिर करेंगे, देखा जाएगा। इस प्रकार हम शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों की अवहेलना करते हैं, उसी को प्रमाद कहा गया है। इसी प्रमाद के कारण हम अपने कर्तव्य कर्मों से मुख मोड़ लेते हैं और धीरे धीरे वह कर्तव्य कर्म करने की हमारी प्रवृत्ति समाप्त होने लग जाती है और उन कर्तव्य कर्मों की प्रवृत्ति समाप्त होने पर हम कोई भी उद्यम करने का प्रयत्न नहीं करते। उसी को आलस्य कहा गया है। और जब आलस्य अधिक बढ़ जाता है तब व्यक्ति निद्रा को प्राप्त होता है। निद्रा के 3 प्रकार है: तंद्रा, स्वप्न और सुषुप्ति। तमोगुण के इन 3 गुणों के द्वारा साधक को परमार्थ साधन में तथा आध्यात्मिक साधन से वंचित रखकर जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में फंसाए रखना, इसी को तमोगुण के द्वारा जीवात्मा को बांधना कहते हैं। इस प्रकार भगवान ने सत्व, रज और तम इन 3 गुणों के स्वरूप का और उनके द्वारा जीवात्मा के बंधे जाने का प्रकार बताया है। अब भगवान 3 गुणों के स्वाभाविक व्यापार के बारे में बताते हैं। 90वें श्लोक में भगवान कहते हैं: सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। यहाँ सुख, यह शब्द इंद्रिय सुख, विषय सुख से नहीं है। यहाँ सुख का तात्पर्य सात्विक सुख से है। जो मनुष्य सांसारिक भोगों, इच्छाओं और कामनाओं को त्याग कर तथा प्रमाद, आलस्य और निद्रा से हटकर
आत्मचिंतन में लगा रहता है, आध्यात्म के मार्ग में अग्रसर होता है और उस आध्यात्म के मार्ग पर चलकर जो नित्य सुख, सात्विक सुख की उसे प्राप्ति होती है, यहाँ भगवान उसी सुख के बारे में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि सत्वगुण उस नित्य परम सुख की ओर साधक को अग्रसर करता है। सत्वगुण ही नित्य सुख की प्राप्ति का साधन है। तथा भगवान कहते हैं कि रजोगुण के द्वारा ही मनुष्य कर्म करता है। यहाँ कर्म शब्द कौन से कर्म का वाचक है? कर्म के बारे में भगवान ने पहले ही कहा कि कर्म उसे कहते हैं जो शास्त्र विहित है। आशय यहाँ यही है कि जो कर्म हमें इस लोक में तथा परलोक में पुण्य फल देने वाले होते हैं, वे शास्त्र विहित कर्म, सकाम कर्म, उन सभी कर्मों को रजोगुण के द्वारा ही उत्पन्न हुआ जान। यह रजोगुण प्रथम तो मनुष्यों में भोगों की इच्छा उत्पन्न करता है, तत्पश्चात उन भोगों की लालसा से उन भोगों की प्राप्ति के लिए मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त कर देता है। उसी को यहाँ भगवान कहते हैं रजोगुण का मनुष्य को उन कर्मों में लगाना। सत्व और रजोगुण के बारे में बताकर भगवान अब तमोगुण के बारे में बता रहे हैं कि जब भी तमोगुण बढ़ता है, तमोगुण की अधिकता होती है, तब वह तमोगुण हमारे अंतःकरण को घेर लेता है, हमारी बुद्धि पर छा जाता है, जिस कारण मनुष्य की कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय करने की विवेक शक्ति ही नष्ट हो जाती है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का सही से निर्णय ही मनुष्य नहीं कर पाता और इसी के कारण हमारे अंतःकरण की चेतना नष्ट हो जाती है और व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्मों को टालता रहता है कि अभी ठीक समय नहीं है, बाद में करेंगे। शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को बारंबार टालने के कारण प्रमाद और गहन होता है और यह प्रमाद ही निद्रा की वृत्ति उत्पन्न कर देता है। ऐसा व्यक्ति दिन रात सोते ही रहता है, उसका केवल एक ही लक्ष्य रहता है, भोजन करो सो जाओ, भोजन करो और सो जाओ। कर्तव्य कर्मों में अवहेलना करा के व्यर्थ चेष्टाओं में नियुक्त कर देना प्रमाद में लगाना है, ऐसा भगवान यहाँ कहते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। इसका अभिप्राय यही है कि तमोगुण केवल ज्ञान को रोककर नहीं छोड़ता, यह तमोगुण व्यक्तियों से दूसरे कर्म भी कराता है। यह तमोगुण जैसे व्यक्ति के ज्ञान को ढक देता है, ज्ञान के प्रकाश को पूर्ण रूप से आवृत कर देता है, तब वह मनुष्य को प्रमाद में लगाता है और यही प्रमाद चेतन शक्ति रूप ज्ञान को क्षीण और आवृत करता है, तब आलस्य और निद्रा में लगाता है। सत्व आदि तीनों गुण जिस समय अपने अपने कार्य में जीव को नियुक्त करते हैं, उस समय वे ऐसे करने में किस प्रकार समर्थ होते हैं, यह बात भगवान आगे बताते हैं। 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है, अर्थात बढ़ता है। भगवान यहाँ कहते हैं कि रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाकर सत्वगुण बढ़ता है।
इसका आशय यही है कि गुरुजनों के संग से तथा उत्तम स्थान विशेष, भगवत कथा, भगवत नाम, ऐसे अनेक दिव्य साधनों के कारण जब सतोगुण बढ़ता है तब वह सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की प्रवृत्ति को रोक देता है और अपना कार्य आरंभ करता है। और जब सत्वगुण अपना कार्य प्रारंभ करता है उस समय शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण प्रकाश से भर जाता है। विवेक और वैराग्य व्यक्ति के भीतर बढ़ने लगता है और इस विवेक और वैराग्य के कारण मनुष्य की तृष्णाएं शांत हो जाती हैं, मन की चंचलता थम जाती है, जिस कारण उसका अंतःकरण शांत और सुखमय हो जाता है। और जब ऐसी स्थिति होती है कि मनुष्य सत्व गुण में स्थिर हो जाता है तब रजोगुण के कार्य अर्थात लोभ, भोग वासना आदि और तमोगुण के कार्य निद्रा, आलस्य और प्रमाद आदि उत्पन्न नहीं हो सकते। इसी प्रकार तमोगुण और रजोगुण दोनों को दबाकर सत्वगुण का ज्ञान और प्रकाश और आध्यात्मिक सुख उत्पन्न करता है। उसी को भगवान यहाँ यह कहते हैं कि रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ जाता है। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ जाता है। जब मनुष्य का संग विषय वस्तुओं के साथ होता है उस समय शरीर, इंद्रिय तथा अंतःकरण में चंचलता, अशांति, लोभ, भोग और वासना ऐसे विभिन्न प्रकार के कर्मों की प्रवृत्ति हो जाती है। उन भोगों को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाती है और इसी कारण उस समय सत्वगुण के कार्य, प्रकाश, विवेक शक्ति, शांति आदि का भी अभाव सा हो जाता है। अपने इच्छित विषय भोगों की प्राप्ति के हेतु मनुष्य निद्रा, प्रमाद और आलस्य का भी त्याग कर लेता है। इसी को भगवान यहाँ कहते हैं कि सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ जाता है। इसी प्रकार भगवान यह भी कहते हैं कि सत्वगुण रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ जाता है। तमोगुणी व्यक्ति जो निद्रा, आलस्य और प्रमाद से ग्रसित है वह अपने प्रमादवश, आलस्यवश और निद्रावश शास्त्र विहित कर्मों का परित्याग तो करता ही है। वर्णाश्रम धर्म उचित कर्म का तथा आध्यात्मिक साधन, भगवत भक्ति, भगवत नाम संकीर्तन आदि सब शुभ कर्मों का परित्याग तो वो करता ही है, परंतु विषय वासना के भोगों को प्राप्त करने की इच्छाओं को भी अपने निद्रा, प्रमाद और आलस्य के कारण वह त्याग देता है। उस समय अंतःकरण में मोह आदि बढ़ जाते हैं और मनुष्य की प्रमाद में ही प्रवृत्ति हो जाती है। संपूर्ण वृत्तियां विवेक शून्य हो जाती हैं। सत्वगुण संबंधित कार्य को तो वो त्यागता ही है, साथ ही रजोगुण के कार्य और कर्मों की प्रवृत्ति और भोगों को भोगने की इच्छा भी उसकी समाप्त सी हो जाती है, वे भी प्रकट नहीं हो पाते। यही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण का बढ़ना भगवान यहाँ कहते हैं। इस प्रकार अन्य दो गुणों को दबाकर प्रत्येक गुण के बढ़ने की बात भगवान यहाँ अर्जुन को बताते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।